जय श्री कृष्ण। सभी का स्वागत है और इस सीजन में पाड़वा से पहले मेरी तरफ से ये अंतिम प्रणाम स्वीकार करें। कल से हम मौन पे होंगे, 5 दिन के मौन पे, और प्रभु की इच्छा से उसके बाद हमारी मुलाकात होगी। तो आप सभी को ये पूरा जो साल है, इसमें जो आपने सहयोग किया है उसके लिए आप सभी को धन्यवाद। थोड़ा आगे बढ़ते हैं और यस, यहाँ पे मैं कई सारे चेहरों को देख सकता हूँ और काफ़ी अच्छी जर्नी रही है ये, जहाँ पे मैंने कुछ सीखा, आपने कुछ सीखा, हम सब ने कुछ सीखा और ये सीखना कंटिन्यू होना चाहिए। तो जबकि मेरा मौन रहेगा अगले 5 दिन का, ये पूर्ण मौन है, तो मैं किसी के संपर्क में नहीं रहूँगा। स्टिल द शो मस्ट गो ऑन। तो आज दोपहर तक हम आपको बताएंगे कल से कोई नई लिंक आएगी क्या फाइम क्लब की, वो भी हम आपको बताएंगे और अकॉर्डिंगली आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। ठीक है, सो थैंक यू, धन्यवाद। और आगे बढ़ते हैं, है ना। तो आज मैं आपको दासबोध नहीं, आज मैं आपको भगवत गीता सुनाना चाहूँगा। तो कितने लोगों को भगवत गीता सुननी है? ओके, और भगवत गीता का एक श्लोक सुनाना चाहूँगा, एक श्लोक। ओके, तो वो श्लोक है संकल्प सिद्धि के लिए बहुत जरूरी श्लोक। अगर आपको आपके जीवन के किसी भी संकल्प में सिद्धि प्राप्त करनी है, यानी संकल्प की पूर्ति करनी है, तो यह श्लोक आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझना चाहिए। और हो सकता है मैं आज भगवत गीता के 4-5 श्लोक, सेलेक्टेड श्लोक आपके सामने प्रस्तुत करूं। तो यह श्लोक है भगवत गीता का, यह श्लोक मेरा फेवरेट श्लोक है। आपने कई बार मेरे वाणी से यह श्लोक सुना भी है, पर किसी अलग पर्सपेक्टिव से। और आज शायद मैं दोनों पर्सपेक्टिव से इस श्लोक के बारे में बात करूंगा। तो जय श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण मुझे शक्ति दे कि इस श्लोक को, इसकी महत्ता को एक अलग नजरिए से मैं आप तक पहुंचा सकूं। तो श्लोक है ध्यास से संबंधित और संग से संबंधित। तो आपको पता है श्लोक कौन सा है? अगर पता है तो मुझे लगता है कि अनुष्का शायद ये श्लोक कहना चाहिए, ध्यास और संग से संबंधित। तो अनुष्का को मैं विनती करता हूँ कि कृपया कहें। कोशिश कर। यस, ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते काम कामात् क्रोधो विजायते क्रोधा भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो बेटा आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं यही श्लोक कहूंगा? जय श्री कृष्णा। तो ये सही गैस है, सही जवाब है। और आगे बढ़ते हैं। तो इस श्लोक के 2 पर्सपेक्टिव है। एक सकारात्मक पर्सपेक्टिव जो आपके लाइफ में पॉजिटिविटी बढ़ाता है, और एक नकारात्मक पर्सपेक्टिव जो आपको, क्योंकि ये श्लोक जो है ना, ये पूरी तरीके से नकारात्मक पर्सपेक्टिव का है। तो शुरुआत में ध्यास से बात हुई है, संग से बात हुई है, आसक्ति, क्रोध, फिर सम्मोह, फिर बुद्धि का विभ्रंश, और फिर प्रणश्यति यानी सर्वनाश। पर इस श्लोक की दूसरी बाजू भी है, और जब भी मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ, चिंतन करता हूँ, तो मैं दोनों एंगल से भगवत गीता को और जीवन को देखना पसंद करता हूँ। तो इस श्लोक में भी यही समझ में आता है, यही नजर आता है। क्या? ध्यायतो विषयान् पुंस
संगस्तेषुपजायते संगात संजायते काम। ओके, अब मैं बताता हूँ। भगवद गीता में एक और श्लोक बताया गया है, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप्या। ऐसा एक जो श्लोक है वो कहा गया है, और ये श्लोक भी जिसे कहते हैं काफी मुझे अच्छा लगता है ये श्लोक, कि ये जो रजोगुण से उत्पन्न काम है, यह इस विश्व का सर्वभक्षी शत्रु है। अब ये जब श्लोक हम देखते हैं और इन्हें समझने का प्रयास करते हैं, तो ये श्लोक है अध्याय 3 का श्लोक 37। काम एष क्रोध एष रजोगुणो समुद्भव महाशनो महापाप्म्या विद्येयन्मीह वैरिणाम। तो जगत का सबसे बड़ा शत्रु क्या है? काम है। अब भगवंत की वाणी है तो ये झूठ कैसे हो सकती है ना? तो भगवंत की वाणी है तो सच है, पर इसको भी थोड़ा विरुद्ध अर्थ से समझे जाए। काम का मतलब क्या हुआ? इच्छा। तीव्र इच्छा को काम कहते हैं, आसक्ति को काम कहते हैं, है ना? काम से एक शब्द आता है और वह शब्द है कामना। अब कामना भी कई लोगों को शायद ना समझे, तो मैं उसके पीछे और एक शब्द लगा देता हूं। तो काम को हमने बनाया कामना, अब कामना के पीछे ओके एक शब्द लगाता हूं मनो, तो शब्द आया मनोकामना, मन की इच्छा, है ना? मनोकामना, मनोकामना, तो मनोकामना। अच्छा, शुभ कामनाएं, है ना? तो आपको लगेगा ये तो स्वराली की संस्कृत की क्लास चल रही है, वो ऐसे ही सिखाती है, और उसको शुभ कामनाएं। अरे वाह, शुभ कामना फिर से आ गए, शुभ कामना, है ना? तो काम, काम यानी क्या? मन की इच्छा, मनोकामना। अब इसके दोनों पहलू है, इसे भी समझते हैं। काम एष क्रोध एष रजोगुणो समुद्भव। अब यहाँ पे ना बहुत सारे लोग इच्छा को सर्वभक्षी मानते हैं। कई हद तक यह सच भी है। मन में जब कामना उत्पन्न होती है, चाहे वो किसी भी चीज की हो, उसका अंत दुखमयी है। जय श्री कृष्ण। तो कोई भी इच्छा अगर आपके मन में उत्पन्न हो रही है, प्रकट हो रही है, तो उसका अंत दुखमयी है। तो क्या कोई इच्छा ना करे? क्या लगता है? इच्छा करना बंद करते हैं ना? क्योंकि भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक 27 में, और ये प्रभु की वाणी है, मुझे ठीक समय पे शायद याद आ रही बातें। अध्याय 7 श्लोक 27 में भगवंत ने कहा, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परन्तप। तो सारे प्राणी मात्र इच्छा तथा द्वेष के ऐसे मोहित है और इन्हीं के बीच में फंसे पड़े हैं। या तो मुझे कुछ करना है, या तो मुझे कुछ टालना है। या तो बच्चे अच्छे करियर के लिए स्टडी करते हैं, या माँ की डांट टालने के लिए स्टडी करते हैं। या तो इच्छा के लिए या द्वेष के लिए, है ना? तो सारी दुनिया का यही रूल है, या तो कुछ पाने के लिए या कुछ टालने के लिए। अब ये सब बातों को समझते हैं, और आज मैं एक गोल सेटिंग के पर्सपेक्टिव से बात करूंगा। यहाँ एक शब्द बहुत जरूरी है, और वह है रजोगुणों से उत्पन्न। रजोगुण यानी क्या? रजोगुण से उत्पन्न कामना, हमने प्रकृति के 3 गुण पढ़े हैं, आया ना? अभी दासबोध में भी पढ़े हैं, भगवत गीता में शायद हम अगस्त में पढ़े थे, है ना? तो रजोगुण से उत्पन्न जो काम होता है, वो अनियंत्रित इच्छा होती है। क्या होती है? अनियंत्रित इच्छा। और वहां जिसे इंग्लिश में कहते हैं एक्यूमुलेट करने की प्रवृत्ति, यानी चीजों का संग्रह करने की प्रवृत्ति आ जाती है। तो वहां वो बकरी वाला गुण आ जाता है, जो आपको शायद पता है। मैं 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 मैं, या फिर मेरा 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 मेरा, है ना?
बराबर है। तो ये हर चीज बेसिक से लेके एडवांस तक मैं के माध्यम से आ जाती है। तो वापस आते हैं इस श्लोक पे। कौन सा श्लोक? ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्तेषुपजायते संगात संजायते काम कामात क्रोधोऽपि जायते। अब ये जो श्लोक है, इसे जब हम सतोगुण के या सत्व गुण के अनुसार देखते हैं तो शायद ये किसी भी इंसान के लिए एक बहुत बड़ी सीख हो सकती है। सीधी सादी भाषा में, यहाँ पे कई सारे टीनेजर्स हैं, नई पीढ़ी के लोग हैं, तो एक सिंपल सी मॉडर्न भाषा में मैं आपको समझाता हूँ। सिंपल सी, आपके मन के रिपीटेटिव जो थॉट्स है वही आपके जीवन की सच्चाई है, वही आपके जीवन की सच्चाई है। तो मान लो सुबह सुबह 4:45 अलार्म बजता है, तो कुछ लोगों के मन में रिपीटेटिव थॉट ये आता है कि मुझे और 15 मिनट सोना चाहिए। मन कहता है वाह, हुक्म मेरे आका, तथास्तु, है ना। कुछ लोग कहते हैं मुझे तुरंत उठना चाहिए। मन कहता है हुक्म मेरे आका, तथास्तु, है ना। तथास्तु, जैसी तुम्हारी इच्छा, है ना। तो ये बात को समझते हैं। और आज मुझे पूरा यकीन है कि यह दुनिया कम से कम मेरे लिए आज के बाद फिर ऐसी कभी नहीं रहेगी। आज के बाद फिर ऐसी कभी नहीं रहेगी, ये बदल जाएगी। और मैं जब ऑलरेडी मैं मेडिटेशन की स्टेट में आ चुका हूँ, पिछले 2 से 3 दिन से अपने ही धुन में खोया रहता हूँ, अपने ही जिसे कहते हैं ख्यालों में मग्न रहता हूँ और अच्छा फील करता हूँ। और जिसे कहते हैं कि चाहे जैसा भी हो, किसी को अच्छा लगे, किसी को अच्छा ना लगे, कोई अप्रिशिएट करे, कोई अप्रिशिएट ना करे, पर सबको अपनी खुद की एक राह चुननी पड़ती है, हाँ या ना। ओके। और ये राह, और इस राह पर या इस पथ पे जब आप मार्गक्रमण करते हो, पथ अनुगमन कहते हैं जिसे, है ना, सिंपल भाषा में, when you travel on your path or the journey towards your whatever life goal, तो हमेशा इस बात के प्रति सजग रहे कि आपको आपके मन के साथ एकरूपता जरूरी है। आपका मन आपकी इस जर्नी के बारे में क्या कह रहा है, यह सबसे जरूरी बात होती है। और समाज को मैंने इतने करीब से देखा है, पिछले करीब करीब 5 से 6 साल मैं केवल और केवल मन के खेल इस विषय पे रिसर्च कर रहा हूँ। बाकी सब जो भी मैं करता हूँ, यह मेरे इस रिसर्च का एक पार्ट है। तो अब मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैं प्रवचन दे रहा हूँ, मौन कर रहा हूँ, खुद से बातें कर रहा हूँ, टीम से बातें, लीडरशिप रोल, अलग अलग जो भी मैं करता हूँ, उसके पीछे मेरी एक, जिसे कहते हैं ना, हाई इंटेंसिटी मेरा जो पर्पस था या पर्पस है या पर्पस शायद रहेगा भी, वह यह था कि मन के खेल को समझे। और मुझे पूरा यकीन है आप में से कुछ लोग इसे, जो भी मैं अभी कहने जा रहा हूँ, आज समझोगे। क्या कहा मैंने? आज समझोगे। कुछ लोग हो सकता है आने वाले कुछ समय बाद समझे। स्वागत करते हैं। क्या करते हैं? स्वागत करते हैं। पर सुन लीजिए और जरूरत पड़े तो फिर से सुन लीजिए। ये सब मन के खेल है, यह सब मन के खेल है। अब यह सब का मतलब क्या?
मैंने कहा यह सब मन के खेल है और आपने बोल दिया हाँ, तो यह सब का मतलब क्या है? ओके, तो ये जो इच्छा तथा घृणा का द्वंद्व चलता है मन में, हम कुछ चीजें पाना चाहते हैं, कुछ चीजें टालना चाहते हैं। ये जो मन के द्वंद्व है, ये मन के खेल है। और यहाँ पे मैं एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन देना चाहूंगा आप सभी को, गोल मेडिटेशन बहुत हाई इंटेंसिटी से करें। गोल मेडिटेशन आप चाहे जो पा सकते हो, आप चाहे जो पा सकते हो, और आप चाहे जो बन सकते हो। फिर से कहूंगा, आप चाहे जो पा सकते हो और चाहे जो बन सकते हो। एक बात बहुत जरूरी है कि आपका मन आपका पार्टनर, सखा होना चाहिए। और इसी के साथ ही हम अगले श्लोक की तरफ जाते हैं और वापस हम इसी श्लोक पे आएंगे, पर अभी मुझे अगर इच्छा हुई है तो उस श्लोक को मैं पढ़ता हूँ। तो क्या कोई गेस कर सकता है मैं किस श्लोक को पढ़ने वाला हूँ? मुझे यकीन है कम से कम एक या दो व्यक्ति मन के खेल के बारे में और मित्रता के बारे में इस श्लोक को शायद समझ पाए। तो आपके पास कुछ सेकंड्स का समय है। क्या लगता है कि मैं कौन सा श्लोक पढ़ने वाला हूँ? और ये मैं ऑलरेडी खोल रखा है। ओके, तो अगर आपको लगता है तो आप कोशिश करें। ओके, तो यहाँ पे एक पहला अटेम्प्ट आया है और उसको अप्रिशिएट करते हैं। चंचल ही मन कृष्ण प्रथामी बलवत दृढ़। तो ये तो सही है ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि मेरा हाथ ऐसा ही है। यहाँ पे मैं दिखाऊंगा आपको, कौन गेस करेगा। ओके, ये भी नहीं हो सकता ऐसा मुझे लगता है, लिखने से पहले ही मैंने बोल दिया। तो निशा ने जो गेस किया है वो सही नहीं है। मन और मन से मित्रता के रिलेटेड ये श्लोक मैं आपको पढ़ूंगा। अब निशा जो टाइप कर रही है ये किसी भी हाल में गलत नहीं आ सकता, ये भी मैं आपको कहूंगा। अब मुझे कैसे पता? शायद आप देख पाओ। ओके, तो ये वही श्लोक है जो निशा ने सेकंड अटेम्प्ट में टाइप किया। अब ये मन है ना, ये सब मन के खेल है। ये जो चल रहा है अक्रॉस द स्क्रीन, ये भी मन का खेल है। तो इस श्लोक का हम समझते हैं और ये श्लोक को शायद हमारे लिए रचित पढ़ेंगे। तो रचित, क्या आप रेडी हो भगवत गीता खोल के? अब ये भी आप सोचिए, मुझे कैसे पता कि इस वक्त रचित भगवत गीता खोल के रेडी है? जय श्री कृष्ण। तो कृपया कहिए। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवत्मना जित अनत्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतामैव शत्रुवत्। थैंक यू बेटा, अप्रिशिएट। दो चीजों के लिए थैंक यू कहना चाहूंगा आपको। एक तो आपके हाथ में भगवत गीता थी और आपने बिना दिखाए मुझे दिखा दी। ओके, अच्छा, आपके हाथ में वही अध्याय और वही श्लोक खुला था, ये भी मैंने देख लिया था। तो आपको ये कंफर्मेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये श्लोक है, बंधुरात्मना आत्मना तस्य, बंधुरात्मना आत्मना तस्य येन आत्मना आत्मनासीत अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेता एव शत्रुवत। तो ये जरा जिसे कहते हैं टेक्निकल रिटर्न है, तो बहुत सारे लोग इसे पढ़ नहीं पाते, है ना। इतने सारे जिसे कहते हैं ना, एक से दूसरा, दूसरा से तीसरा जुड़ा हुआ है शब्द, और उसका विग्रह हम सीख रहे हैं। तो कल, हाँ, रविवार को शाम को फिर से क्लास होगी 7 बजे। तो संस्कृत सीखने आइएगा, मुफ्त में है, लाभ लीजिएगा। तो आपका मन या तो आपका मित्र है, आपका मन या तो आपका मित्र है। और कौन सा मित्र है? कौन सा मित्र? परम मित्र, है ना, सबसे बड़ा मित्र। और अगर ये बात सच नहीं है तो आपका मन आपका परम यानी सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। जय श्री कृष्णा।
बात को जरा समझते हैं और ये श्लोक के रेफरेंस से वापस वही आते हैं जहां से आज हमने शुरू की थी। ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्तेषु उपजायते। तो मन से दोस्ती करने के लिए आपको मन को विषय देना पड़ेगा। विषय या विचार क्या देना पड़ेगा? विषय या विचार। और मैं आपको बताता हूं दोस्तों, गोल सेटिंग का सबसे 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 बड़ा और सबसे पहला तत्व यही है कि आप मन को जो विषय दे रहे हो या जो विचार कर रहे हो, आपके विचार डोमिनेंट थॉट्स ऑफ योर्स और डोमिनेंट सब्जेक्ट्स इन योर माइंड, वह आपकी सच्चाई बनने वाले हैं। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूं? आप तक कृपया हाथ दिखाएं। ओके, तो ज्यादातर लोगों तक मेरी बात पहुंची है। बाकी जिनसे नहीं पहुंची वो कोई शंका है तो मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। अब इस बात पे थोड़ी सी और चर्चा करेंगे, फिर हम रुक जाएंगे। ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते काम। अब इच्छा की उत्पत्ति का ये सबसे बड़ा साइंस है। ये श्लोक में कई सारे लोग बोलते हैं हाउ टू जनरेट इंटरेस्ट। क्या कहते हैं? हाउ टू जनरेट इंटरेस्ट इन डा, है ना? हाउ टू जनरेट इंटरेस्ट इन डा। तो ये श्लोक उसकी महत्ता बताता है। ओके, तो चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो अभी आईपीएल आएगा, है ना, चाहे वो स्टडी हो, चाहे वो रिलेशन हो, चाहे वो आपका फेवरेट हीरो या हीरोइन हो, चाहे वो आपका खास दोस्त हो, चाहे करंट दोस्त हो, चाहे बचपन का दोस्त हो, चाहे कुछ और हो, चाहे कुछ और हो, ये साइंस है इंटरेस्ट क्रिएट करने का। ये साइंस है इंटरेस्ट क्रिएट करने का। क्या? अब ध्यान से सुनिए, आपका मन आपका शत्रु कब बनेगा? जब आपका मन आपको टॉपिक दे रहा है और उसे आप रिपीट कर रहे हो, है ना? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अध्याय 7 में एक श्लोक है, अध्याय 7 श्लोक 4। ये मैं खुद पढ़ूंगा या निशा आप कहना चाहते हो? तो मैं कहूंगा इसे। भूमिरा को, चलो ठीक है, हम निशा को मौका देते हैं कहने का। तो यहाँ पे मैं चुप हो जाता हूँ और वो कहेगी। यस, सो 7:4 भूमिरापो नलो वायु खममन बुद्धिरेवे च अहंकार इति यमे भिन्ना प्रकृति अष्टदा। सो थैंक यू, धन्यवाद। ओके, और ये जो श्लोक है इसमें 3 चीजें आती है, मन, बुद्धि और अहंकार। और यहाँ बुद्धि सेंटर में है। अहंकारवश जो भी विचार हम मन में लाते हैं, जो भी निर्णय लेते हैं, वह दुख का कारण बनते हैं। और मन की चंचलता के कारण जो भी हम निर्णय लेते हैं, जैसे भी हम विचरते हैं, आचरण करते हैं, वह भी दुख का कारण है। अहंकार से किसी और का दिल टूट जाता है और सबको तकलीफ होती है। मन की चंचलता या दुर्बलता के कारण लोग हमें यूज करके लेते हैं, है या ना? तो हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ओके, तो ये जो है मन, बुद्धि और अहंकार, तो कई बार हम अहंकारवश कुछ कार्य करते हैं
और कई बार मन की चंचलता वश कुछ कार्य करते हैं। अब ये दोनों से क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, और ये बहुत ही हाई इंटेंसिटी वाला काम है मन का, बहुत ही हाई इंटेंसिटी वाला काम है। और इसे अगर आप आज समझो तो बहुत अच्छा, न समझो तो मैं फिर से समझाऊंगा। तो ये काम क्या है, पहले समझते हैं अहंकार से मन में आने वाले विचारों का क्या होता है। तो अहंकार से जब मन में विचार आते हैं, द्वेष की भावना आती है, तो ये सालों साल ना गर्म रहती है ना, है ना। तो जब चूल्हे में अग्नि होती है और उसे बुझा दिया जाता है, और अगले दिन सुबह सुबह भी कोई उसमें हाथ डाले तो गर्म लगता है। अब जिन्हें चूल्हा नहीं पता और उसकी साइंस नहीं पता, वो मुझे और खुद को माफ करे, क्योंकि ये गैस के जैसा नहीं कि इधर आपने बटन दबाया और वो बंद हो गया। चूल्हे में अग्नि धधकती रहती है ना। तो अहंकार का भी यही होता है। अहंकार जिसे शायद आप ईगो कहो, गर्व कहो, या और कुछ कहो, तो वहां से जब मन नियंत्रण लेता है उस चीज से, ओके, तो वहां पे जब मन, गिव मी अ मिनट, तो वहां पे जब मन अहंकारवश, जब मन कोई भी विषय का चिंतन करता है, तो वह निगेटिव एनर्जीज को जीवन में अट्रैक्ट करता है। नेगेटिव एनर्जीज को, नकारात्मक ऊर्जा, वहां द्वेष आ जाता है, वहां रिवेंज की भावना आ जाती है। ओके, और ये नकारात्मक ऊर्जाएं हैं। और मन की चंचलता के कारण इंसान को, अब ध्यान से सुनिए, पहले तो ये बात मुझे पूरी करनी चाहिए। जब अहंकारवश मनुष्य कुछ करने लगता है, प्लीज नोट करें, तो वहां आलस्य नहीं आता, आलस्य नहीं आता। जब इंसान को गुस्सा आता है, ईगो आता है ना, तो वो कुछ भी काम कर सकता है और बहुत ज्यादा कर सकता है ना। ओके, तो एक बार बचपन में मैंने 65 किलोमीटर डबल सीट साइकिल चलाई थी। ओके, और मुझे 2-3 दिन इतनी तकलीफ हुई कि मेरे पैर दुख रहे थे बहुत, पर किसी ने चैलेंज कर दिया, चैलेंज, और हमारा ईगो बीच में आ गया। ओके, तो 65 किलोमीटर डबल सीट साइकिल चलाई हमने बिना ब्रेक के। अब सोचिए, यानी कुछ हमें 6-7 घंटे भी लगे थे। उस वक्त हमारे पास पुराने एटलस गोल्ड लाइन सुपर साइकिल थी। तो बाद में बहुत तकलीफ भी हुई। अहंकार का ऐसे होता है, खुन्नस में आदमी थकता नहीं है, बोर नहीं होता है, डिसइंटरेस्टेड नहीं होता है ना। वो केवल कार्य करता है। और बाद में जैसे मुझे 2-3 दिन तकलीफ हुई, सेम वे। तो ये आवाजें आ रही है आपको, वो अलार्म दे रहा है आजकल, पहली वार्निंग 5:30, है ना। तो वो चाहता है कि मैं एकांत में रहूं और मौन करूं, है ना। चलो कोई बात नहीं, आज हम किसी की नहीं सुनेंगे। तो बात ये होती है, तो इस बात को समझे, इस साइंस को समझे। हाई इंटेंसिटी इमोशंस निर्माण होती है, हाई इंटेंसिटी इमोशंस अहंकार से, और ये बाद में तकलीफ देती है। जैसे मैंने साइकिल चलाई और 2-3 दिन खुद ही खुद के पैर दबाता था, है ना, क्योंकि मेरी मम्मी ने भी मुझे छाप दिया। किसने बोला था ऐसा करने को, तो मैंने बोला सॉरी शक्तिमान, है ना। तो ऐसा होता है। तो ये रहा अहंकारवश एक्शन लेने का परिणाम। दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला मन की चंचलता के कारण। तो अहंकार की वजह से जब, जैसे इंसान ना या तो कंपटीशन करता है, खुन्नस करता है, लोगों को तकलीफ देता है, मन की चंचलता के कारण मनुष्य उल्टे काम करता है। या तो टू गुड बनेगा, लोगों की सेवा करेगा, लोग उसे यूटिलाइज कर लेंगे और जीवन में आगे बढ़ेंगे, है ना। तो बहुत सारे लोग इस ट्रैप में भी आते हैं। ओके, जो अहंकारी है वो मन की चंचलता का डेफिनेटली उसको सामना करना ही पड़ता है। तो या तो ऐसे हो गया,
या दूसरा मन की चंचलता के कारण जो अभी बहुत अच्छा लग रहा है, प्रिय लग रहा है, उस पर फोकस करने की वृत्ति आ जाती है। हाँ या ना? तो जो अभी ठीक लग रहा है, बस फेवरेट चीज ना, तुरंत, जैसे कहते हैं फल देने वाली क्रिया, ये चॉकलेट उठाया, ये जुबान पे रखा और मुझे अच्छा लगा, तुरंत फल, है ना? बराबर है। ये गेम खत्म हुआ और मैंने प्ले अगेन वाला बटन दबा दिया या स्टार्ट न्यू बटन दबा दिया, आनंद आ गया और एक गेम खेलते हैं, है ना? वीडियो देखना है, सीरियल देखना है, सब में वन मोर ना, एक और हो जाए, कहते हैं ना। तो ये जो है, ये मन के खेल होते हैं। अब ये दोनों के बीच में आ जाती है बुद्धि। भूमि रापो अनल वायु खम, अब क्या आया? मन बुद्धि रेवेच, मन और बुद्धि, अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा। तो मन और बुद्धि के बीच, अहंकार के बीच में आती है बुद्धि। अब मैं आपको विनती करना चाहूंगा दोस्तों, मैं आपको विनती करना चाहूंगा कि कृपया इसके प्रति सजग रहे, कृपया इसके प्रति सजग रहे और बुद्धि का उपयोग करे, न तो अहंकारवश, न तो मन की चंचलतावश, पर शांति से सोच कर, हो सके तो मेडिटेशन कर कर, यानी अपने गोल्स के प्रति मेडिटेशन करके, हो सके तो चुनाव कीजिए। क्या कीजिए? चुनाव कीजिए। किस चीज का चुनाव? किस चीज का चुनाव? तो आपको कुछ चाहिए जिससे हमने ये सेशन की शुरुआत की थी, उस चीज का चुनाव। ओके, तो क्या लगता है, क्या है ये चीज? आपको किस चीज का चुनाव करना है? आगे वाली चीजें ऑटोमेटेड है, तो आपको चुनाव करना है बुद्धि के उपयोग से। यहाँ दो शब्द है ना? दो शब्द है। तो पहला शब्द ये रहा आपके चैट बॉक्स में, और दूसरा शब्द ये रहा आपके चैट बॉक्स में, है ना? तो ये दोनों शब्द आप ना पढ़िए, सुनिए। पहला शब्द है विचार। क्या शब्द है? विचार। क्योंकि हम बात क्या कर रहे थे? रिपीटेटिव थॉट्स की, है ना? विचार। तो मैं कई बार कहता हूं, है ना, विचार और वस्तु। संघ के लिए वस्तु चाहिए या व्यक्ति चाहिए? तो विचार, वस्तु और व्यक्ति जब आपके जीवन में आते हैं, तो मेरी आप सबसे विनती है, कृपया कृपया कृपया, प्लीज प्लीज प्लीज, जब भी कोई विचार मन में आए, थोड़ा पॉज ले, सीखे। और ये पॉसिबल है, सहज, बड़ी ही सहजता से ये पॉसिबल है। मेरी विनती है आपसे कि जब भी कोई विचार मन में आए, पहले विचार करे कि ये विचार मुझे कहाँ लेके जाएगा। जब भी किसी वस्तु को आप आपके जीवन में स्थान दे, कृपया विचार करें कि ये वस्तु जो मेरे जीवन में आई है, ये मुझे कहाँ लेके जाएगी। जब भी कोई व्यक्ति को आप आपके जीवन में स्थान दो, कृपया विचार करें कि ये व्यक्ति के को स्थान देने के बाद क्या परिणाम होगा। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, एक बार विचार सर्कलिंग करना शुरू करता है मन में, रिपीटेशन करना शुरू करता है मन में, फिर उसे रोकना मुश्किल है। इम्पॉसिबल नहीं है, पर मुश्किल है। रोका जा सकता है, पर मुश्किल है। और सभी टैंट्रम का उद्गम जो है, वो वही से होता है। क्योंकि ये श्लोक में आगे क्या बताया है? इस श्लोक में आगे क्या बताया? ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्तेषुपजायते, संगात संजायते काम, कामात् क्रोधो भी जायते। तो नेगेटिव इमोशंस अगली स्टेप है। तो कृपया आज मेरा आपको एक छोटा सा निवेदन है, नम्र निवेदन है,
मैंने मेरी इस स्पिरिचुअल जर्नी में यही बात सीखी है और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ नए व्यक्ति, नए विचार और नए वस्तुओं से दूर रहूं। तो और मुझे अच्छा भी लगता है। तो मैं आपको ये सलाह नहीं दूंगा, फ्लैट सलाह, कि नई व्यक्ति, नया विचार, नए वस्तु से दूर रहे। मैं कौन होता हूँ ना आपको सलाह देने वाला। पर मैं ये सलाह देना चाहता हूँ कि जो भी रिपीटेटिव आपके थॉट्स हैं या फिर वस्तुएं हैं जिसको आप यूज़ करते हो या व्यक्ति है जिनके साथ आप टाइम स्पेंड करते हो, कृपया थोड़ा सा पॉज लें, थोड़ा सा चिंतन करें और फिर चुनाव करें कि क्या आपको वो चाहिए। क्योंकि मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहूँगा, आपके रिपीटेटिव थॉट्स ही आपके जीवन की अंतिम, क्या कहा मैंने, अंतिम सच्चाई है। और मैं आपको ये बता देता हूँ, इसकी प्रचिति जो है, इसका जो अनुभव है, वो हमें बचपन से ही मिल जाता है। तो चाहे आप या चाहे मैं, जब हम बहुत छोटे थे, यानी कल्पना कीजिए कि मैं आरसी 3 साल का हूँ, छोटा सा बच्चा। दिक्कत क्या है? करो कल्पना, किसी प्यारे से बच्चे की तस्वीर सामने लाओ या बदमाश बच्चे की तस्वीर सामने लाओ, आपका क्या जा रहा है? कल्पना करें 3 या 4 साल का मैं छोटा सा आरसी हूँ और मुझे कोई चीज चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? मैं क्या करूंगा? आपने भी किया है। मैं यूज करूंगा पावर ऑफ रिपीटेशन। क्या? पावर ऑफ रिपीटेशन। तो मैं मम्मा को कहूंगा, मम्मा, है ना, मुझे ये चाहिए। मम्मा ने दिया तो बहुत अच्छा, नहीं तो मैं अलग सुर में बात करूंगा, मुझे ये चाहिए। अगर फिर भी मम्मा ने इग्नोर किया तो मैं और अलग सुर में कहूंगा, मम्मा, मुझे ये चाहिए, है ना। तो जब ये रिपीटेशन होता है तो वो चीज प्राप्त हो जाती है, चाहे वो चॉकलेट हो या मम्मा का अटेंशन, हाँ या ना। तो ये सिद्धांत हमने बचपन से यूज किया है, यानी जब इंसान के पास कोई शक्ति नहीं थी तब भी ये टेक्निक यूज करके उसने अपने पूरे गोल पूरे किए, है ना। जो चाहिए वो हासिल कर लिया। तो मैं चाहता हूं कि आप खुद को इसके प्रति सजग बनाएं, ये गोल को रिमाइंड करें, ये मेथड को रिमाइंड करें और इसको जीवन में उपयोग करें। अब आखिरी मुद्दा आज का मेरी तरफ से ये होगा, एक सलाह है ये भी, कि कृपया आप आपके आउटपुट को मेजर करें, जीवन के आउटपुट को, जो आप पा रहे हो उसको रिवर्स कैलकुलेशन करके देखें कि कौन से रिपीटेशन की वजह से। यानी आज से कुछ दिन पहले मैंने आपको दिखाया था कि शायद 1 तारीख को, मुझे लगता है 1 तारीख को हमारे घर में नई 10 किताबें आई, है ना। हाँ, तो वो किताबें हमारे घर में क्यों आई, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रिपीटेटिव थॉट्स था मेरी बच्चियों का, है ना। हो सकता है इन्हीं कुछ दिनों में आपके मोबाइल में कुछ नए ऐप आए होंगे, तो वो ऐप भी एक रिपीटेटिव थॉट्स का ही आउटपुट होता है या ना। तो कृपया इस बात के प्रति सजग रहे। आपके जीवन में स्पेशली मैं आप सबको बता रहा हूँ, ये मैं मेरी कोचिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, टीनेज कोचिंग में, और यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं, तो मैं आपको इस सलाह से वंचित नहीं रख सकता, हाँ या ना। तो जब भी कई सारे टीनेजर्स होते हैं और उनकी कुछ बैड हैबिट्स होती है, तो मैं उनको इसी बात पे चिंतन करता हूँ कि थोड़ा पीछे जाइए और इसकी शुरुआत कहाँ से हो गई। क्योंकि कई सारे बच्चे आते हैं, कहते हैं मोबाइल एडिक्शन है सर, छोड़ नहीं पा रहे। तो पीछे जाइए पास्ट में, सोचिए पहले आप कैसे टाइम बिताते थे और शुरुआत कहाँ से हुई। तो शुरुआत वो मैगी के ऐड जैसे होती है ना, बस 2 मिनट का संग मुझे इसका मिले, बाद में कुछ नहीं होगा। फिर 2 मिनट पे हम बात करते हैं कि और 2 मिनट, तो 4 हो जाते हैं।
फिर 4 दूना 8 मिनट, फिर 8 दूना 16 मिनट, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128। और फिर माता कहती है कि ये तो घंटों बैठने लग गया आजकल, है ना? 256 हो गए तो पूरा प्रहर निकल जाएगा। हाँ या ना? यस। 512, 1028, तो इस तरीके से उसका डुप्लीकेशन होता है, डबलिंग में ही होता है। किसी भी आसक्ति का डुप्लीकेशन डबलिंग में होता है। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो कोई भी नई चीज आ गई और उसमें पैशन जब निर्माण होती है तो फटाफट फटाफट आपको ऐसा लगता है कि यार ये व्यक्ति अचानक बहुत बदल गई। हाँ या ना? इसका छूटना भी उसी तरीके से हुआ तो भी होगा, आधा आधा आधा, है ना? तो 1024 का 512, 512 का जिसे कहते हैं 258 या 256, और उस तरीके से नीचे, है ना? 128, फिर उसके जो भी हाफ आ रहा है वो उस तरीके से आपको वो करना पड़ेगा। और इसलिए मैं आपको बताता हूँ, प्लीज अगर आपको लग रहा है, ये बहुत बढ़िया सलाह होगी आपके लिए, अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई आदत है, मेरे पास ऐसे बहुत सारे टीनेजर्स आज भी आते हैं, बात करते हैं 1-to-1 में, 1-2 ग्रुप में, कुछ वो बोलते हैं मुझे कि सर मुझे ये आदत छोड़नी है। अब यहाँ छोटे बच्चे हैं इसलिए मैं बड़ों की बात नहीं कर रहा, बट आप समझ लेना ये आपके लिए भी बात कर रहा हूँ मैं, है ना? नहीं तो बाजू वाले को देख के बोलोगे ये तुम्हारे लिए, ध्यान से सुनना, ये सबके लिए। आप में और मेरे मन में भी एक टीनेजर बैठा है ना? और नहीं बैठा है तो उनको भगवद गीता किसी मंदिर में जाके सुननी चाहिए, आरसी बाबा से नहीं, है ना? क्योंकि ये मेरी भगवद गीता है। तो मेरा सजेशन सिंपल है, अगर आपका मन का द्वंद चल रहा है, मन की फाइट चल रही है, मन के साथ आपकी खुद के मन के साथ फाइट चल रही है, आपको लगता है ये आदत मुझे छोड़नी है, ये विषय मुझे छोड़ना है, पर छोड़ नहीं पा रहे, तो कृपया एनालाइज करें आपके थॉट्स को, ये रिपीटेशन क्यों आ रहा है और कहां से आ रहा है। अब सिंपल तरीका बताऊंगा इससे छुटकारा पाने का, सिंपल तरीका, उसको कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, उसको कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। एग्जाम्पल, कोई है मोबाइल बहुत ज्यादा यूज करता है, तो मोबाइल को कम करने की चेष्टा ना करे, बिल्कुल ना करे। कुछ नई चीज पकड़े और उस उधर रेपुटेशन बढ़ा दे, पर वो नई चीज अच्छी होनी चाहिए, वो अपने आप डबल डबल होती जाएगी और आपके पास 24 घंटे ही है दिन में। आया? तो मेरा क्या हुआ पिछले 2 साल की अगर मेरी जर्नी में खुद देखता हूँ, तो मैंने यही पावर ऑफ रेपुटेशन यूज किया, दिन रात खुद को भगवद गीता के पठन में लगाया और अपने आप बाकी चीजें, बाकी विकार दूर हो गए। अब अगला संघर्ष 4 विकारों से है, ओके, और उनको भी शायद रिप्लेसमेंट में दे दूंगा। तो हमेशा याद रखे कि खुद को ये ना बताए कि मुझे आदत छोड़नी है, उसको इग्नोर करे, उस समय में कोई नई आदत पकड़ ले। एग्जाम्पल, कोई 12 से 1 गुस्सा करता है रोज, कल्पना करे, या शाम को 7 से 8 गुस्सा करता है कोई रोज, है ना? ऐसे लोग देखे हैं मैंने, है ना? तो पता चले कि बस जैसे आते हैं ना, उस व्यक्ति ने ये तय करना है कि अभी 7 से 8 मेरा गुस्से का टाइम है ना, इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा कॉमेडी विद कपिल से, मान लो, या हास्य कल्लोल, हास्य जतरा है किसी टिकटॉक वाले इससे, ओके। तो बोले 7 बजे जैसे वो आएगा, 2-4 बंदर की टोपियां वोपियां लगा देनी है ना, और कुछ ऐसा करना है, रिप्लेस करना है। व्हाट्स द वर्ड? रिप्लेस करना। कोई मान लो मोबाइल खेलता है, 12 से 1 मोबाइल खेलता है, तो 12 से 1 कुछ ग्राउंड पकड़ लो, गप्पे शप्पे मार लो, दोस्त को फोन कर लो, हाँ या ना? ऐसी कोई भी एक्टिविटी शुरू करो जिससे आपको जहां आनंद मिलेगा और आप डबलिंग कर पाओगे। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे एक है, और वह बात यह है कि नई आदत को शुरू करने से पहले विचार करो कि इसका अंत क्या होगा। तो मुझे पूरा यकीन है दोस्तों कि आज मैंने आपके साथ कुछ बातें शेयर की, इसका आपको पूरा लाभ होगा। तो अब मैं आप सभी से बड़ी ही विनम्रता पूर्वक आज्ञा चाहूँगा। आज दोपहर बाद हम शुरुआत करेंगे हमारे मौन की, धीरे धीरे इसको
शाम तक पूर्ण मौन में कन्वर्ट करेंगे और एक जिसे कहते हैं ना असीम आनंद का उपभोग लूँगा मैं। और आप सबके लिए प्रार्थना भी करूँगा कि मौन की इस ताकत को, मौन के इस आनंद को आप भी अनुभव कर पाएँ। तो डेफिनेटली हम वापस मिलेंगे, भगवान की इच्छा रही तो 16 तारीख की सुबह। आपको ग्रुप में मैसेज आ जाएंगे कि आपसे कौन बात करेंगे आने वाले 5 दिनों में, किस विषय पे बात करेंगे, या जो भी है आधा या पूरा, वो सब आपको कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। दोनों पॉसिबिलिटीज़ है, या तो यही लिंक क्लियर कंटिन्यू करे या कोई नई लिंक जनरेट करे। ओके, ये सब डिपेंड करता है निशा बेटा पे, मैंने उससे अभी तक चर्चा नहीं की है। अगर वो जिम्मेदारी लेगी तो यह लिंक कंटिन्यू होगी, या फिर कोई और, जैसे मान लो अथर्व या कोई और है तो उनके पास किसी और इसका कंट्रोल है, वो आपको पता चल जाएगा। ओके, या फिर हम निशा को अभी पूछ लेते, क्या आप इसकी जिम्मेदारी लोगे? ओके, तो फिर तो मैटर क्लोज्ड है, यही लिंक आगे चलेगी, है ना। तो आप सभी को मनपूर्वक धन्यवाद। कृपया कोई न चाहे मुझे धन्यवाद देने का, धन्यवाद भाव देने का मौका दे। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो वेरी मच।